Hello everyone. In this video we are going to see a working demo of singleton design pattern. पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न एक्चुअली में क्या होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किधर किधर हम यूज़ कर सकते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स. अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी नहीं देखा है तो प्लीज़ डू गो एंड वॉच इट. आई विल पोस्ट द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डिज़ाइन पैटर्न में सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हियर आई हैव इंटेलिजेव टू स्टार्ट विद द कोडिंग. आई हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट नेम्ड एज डिज़ाइन पैटर्न. तो सबसे पहले हम एक नाइव सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिसमें कि हम बहुत ही सिंपल तरीके से सिंगलटन को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि उसमें हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं. तो टू स्टार्ट विद, let's create a new class. Let's name it as singleton. और as per the steps जो हमने पिछली वीडियो में जाने थे कि कैसे कैसे हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक प्राइवेट इंस्टेंस बनाएंगे उस क्लास का. और अब उसी के बाद एक वेरिएबल बनाने का ट्राई करते हैं जिससे कि हम एक्चुअली में चेक कर पाएँ अपने प्रोग्राम को रन करते हुए कि वो कौन सी वैल्यू को कलेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड वाइल डूइंग द system.out.println. तो लेट्स क्रिएट अ टेम्पररी वेरिएबल. अब एज़ पर द नेक्स्ट स्टेप्स हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, बट अगर हम एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वो हमारी एक नॉर्मल क्लास बन जाएगी. सो इन दिस केस वी वांट अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ताकि हम उसकी इंस्टेंसिएशन को जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन को न्यू से क्रिएट करने को में अवॉइड कर सकें. और साथ ही साथ हम इस क्लास को फाइनल भी बनाएंगे ताकि हमारी जो ये क्लास है उसके कंटेंट्स कोई भी एक्सटर्नल क्लासेस मॉडिफाई ना कर पाए. तो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. और उस कंस्ट्रक्टर को हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वैल्यू हम यूज़ कर सकें. अब इन दिस एग्जांपल लेट्स ट्राई टू यूज़ सम डिले व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. इससे आप एक्चुअली में जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसमें जब आपको कुछ सेकंड्स का अगर डिले दिखेगा आपके कंपाइल्ड आउटपुट में तो उसमें हमें कुछ एक्चुअली में विजुलाइज करने में ईजी रहेगा. तो उसके लिए आई विल यूज़ जावा थ्रेड डॉट स्लीप. तो लेट्स यूज़ दैट. This is actually completely optional. We don't actually need to do it if we are doing any implementation for singleton design pattern. So let's handle the exception. Now as per the definition of constructor, let's initialize this value. तो अभी तक हमारे पास सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की क्लास है और उसका हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है. अब हमें अगर इस क्लास के इंस्टेंस को यूज़ करना है, जैसे कि हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न में सिर्फ एक ग्लोबल इंस्टेंस चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक पब्लिक मेथड बनाएंगे जो कि हमारे पास एक्सेसिबल होगा आउटसाइड वर्ल्ड को, आउटसाइड क्लासेस को, ताकि वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके और उसको यूज़ कर सके. तो let's create a method which is static and public and the return type would be singleton and let's name it as singleton. और उसके अंदर हम हमारी जो ये वैल्यू पैरामीटर है वो पास करेंगे. नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पे जो हमारा लॉजिक रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हमारे पास अगर उस सिंगलटन का इंस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें वही इंस्टेंस को रिटर्न करना है रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस. So we will add if the instance is not already present, then only we want to create an instance of this class और उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे and at the end हम वो इंस्टेंस को रिटर्न करेंगे. So if we see now, we have the singleton logic ready and let's try to test it out. उसके लिए let's go to the main function एंड यहाँ पे हम अपने सिंगलटन को कॉल करने का ट्राई करते हैं.
क्योंकि वो एक स्टैटिक और फाइनल क्लास है तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट न्यू से इंस्टेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है. तो लेट्स क्रिएट वन इंस्टेंस यूजिंग सिंगलटन foo and let's try to create another singleton object. और इसमें लेट्स पास सम अदर वैल्यू. तो आइडियली अब हमारा जो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे विच इज़ वैल्यू, तो इन दिस केस बोथ ऑफ देम शुड प्रिंट द सेम वैल्यू. सिंस हमने जब फर्स्ट टाइम सिंगलटन का एक इंस्टेंस बनाया है तो इट शुड ऑलवेज रिटर्न दैट सेम इंस्टेंस एज पर दिस लॉजिक. तो नाउ लेट्स ट्राई टू डू अ system.out.println और हमारे पास जो सिंगलटन था उसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं. सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा सिंगलटन था उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा कर देख लेते हैं. तो लेट्स रन द प्रोग्राम. Here as you can see it has printed both the results as foo, which means कि जो हमारे पास पहला एक इंस्टेंस बना था उसी की वैल्यू को उसने लिया है, बाद में उसके लिए एक नया इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया है. सो दिस इज़ द सिंगलटन एग्जाम्पल फॉर अ सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट. अब इसी में अगर हम हमारे एक इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हैं यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, तो उसके लिए हम उसको भी अपने कोड को थोड़ा सा रीफैक्टर कर सकते हैं. हमारा जो सिंगलटन का लॉजिक रहेगा दैट विल रिमेन द सेम. लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई आवर मेन क्लास एंड क्रिएट अ थ्रेडिंग बेस्ड सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंटेशन. तो उसके लिए लेट्स फर्स्ट रिमूव ऑल दिस एंड लेट्स क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स. तो एक थ्रेड बनाते हैं हम, लेट्स नेम इट एज थ्रेड foo एंड उसमें हम एक नई फंक्शन को क्रिएट करने के लिए एक नया क्लास बनाते हैं विच इज़ ऑल्सो अ थ्रेड foo. एंड सिमिलरली लेट्स क्रिएट अनदर थ्रेड विच इज़ थ्रेड foo bar. तो इसको हम यहाँ पे नेम कर सकते हैं थ्रेड foo bar. Now let's go ahead and create the static implementation of this classes जो हमने अभी डिक्लेयर करी हैं. और as per the thread definition we always create threads while implementing a runnable thread. तो अब हम इसका जो मेथड है वो ओवरराइड कर लेते हैं. And as part of this thread run function we will create the instance of our singleton class. So let's create the first singleton and we will create it by using the same logic और साथ ही साथ उसको प्रिंट कराने का भी ट्राई कर लेते हैं. This is our first class. Similarly let's create another class which would be thread bar, and in this case we will also create another singleton. उसमें अब हम वैल्यू को पास करते हैं एज बार ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी थ्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट इंस्टेंसेस ट्राई कर रही हैं क्रिएट करने का, और जब एक्चुअली में हम system.out.println करा रहे हैं तो कौन सी वैल्यूज़ एक्चुअली में प्रिंट हो रही हैं. Now let's run this threads. So thread foo को जब हम स्टार्ट करेंगे और thread bar को जब हम स्टार्ट करेंगे तो let's try to run this program. अब हमने मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में हमारे दो सिंगलटन इंस्टेंसेस को क्रिएट करने का ट्राई किया है, एंड इन दिस केस व्हाट विल हैपन, लेट्स सी. सो हियर एज यू कैन सी कि जब हमने मल्टीपल थ्रेड्स के साथ हमने सिंगलटन को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया है तो उसने हमारे लिए एक ही इंस्टेंस को यूज़ नहीं किया है वाइल क्रिएटिंग द सेकेंड सिंगलटन ऑब्जेक्ट. उसमें हमारे पास जितनी भी थ्रेड्स रहेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारे पास उतने ही इंस्टेंस क्रिएट हो जाएं. दैट इज़ वायलेटिंग द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न. उस केस में सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न कोई काम का नहीं है. हियर
we are not seeing any logic, any implementation of actually using the singleton design pattern. Now let's try to fix this code. इसको फिक्स करने के लिए लेट्स ट्राई टू अपडेट आवर सिंगलटन क्लास. अब हम इसको फिक्स करने का ट्राई करेंगे फॉर अ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट. सिंगल थ्रेड्स के लिए तो हमने देखा कि हमारा जो ये सिंगलटन का लॉजिक है वो एक्चुअली में सही से चल रहा है, बट नाउ लेट्स ट्राई टू अपडेट इट फॉर अ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट. तो उसके लिए हम एक अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. तो हियर वी विल क्रिएट अ वॉलेटाइल पैरामीटर. वॉलेटाइल पैरामीटर्स क्या होते हैं, आई विल ऐड द डिस्क्रिप्शन इन द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो आई विल अटैच अ लिंक फॉर यू टू रीड मोर. तो हमने इसको in this case let's try to remove this thread.sleep because we do not want to use that now. अब जो हमारा ये get instance method है उसमें हम किस तरह से उसको implement करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम एक temporary variable में उसको store कर लेते हैं which is result. तो अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर result हमारा null नहीं है, that means कि अगर हमारे पास already एक instance बना हुआ है तो we will simply return that. Otherwise now we are going to use a different logic which is using a synchronized block. तो synchronized block क्या करेगा कि वो दोनों threads जब parallelly execute हो भी रही हैं इस पर्टिकुलर क्लास को कॉल करने के लिए, तो भी वो इस लॉजिक को एक सिंक ऑर्डर में, एक सीरियल ऑर्डर में क्रिएट करने की ट्राई करेगा. नाउ अब हम हमारा जो इंस्टेंस क्रिएशन है वो हम यहाँ पे करेंगे. अगर इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है सिंगलटन का तो हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे. और यहाँ पे सिंपली हम उसको रिटर्न कर देंगे. नाउ हियर इफ़ यू सी, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि यार हमने यहाँ पे ऑलरेडी वो नल चेक कर दिया है तो हमने फिर से यहाँ पे वो नल चेक क्यों किया है. बट हमने ये डबल नल चेक इसीलिए किया है ताकि जस्ट इन केस हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में मल्टीपल इंस्टेंसेस आ रहे हैं एक साथ, तो उस केस में उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड अ नल चेक हियर एज वेल. अब अपने मेन फंक्शन को लेट्स सी कि इफ़ उसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड है. तो हम मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ही अपने सिंगलटन को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं. लेट्स नॉट चेंज एनीथिंग हियर एंड लेट्स ट्राई टू सी हाउ दिस प्रोग्राम बिहेव्स. सी हेयर एज वी कैन सी हमारे पास जो दोनों इंस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं वो फू के क्रिएट हुए हैं बिकॉज नाउ the instances are executing the get instance method in a synchronized manner. तो सबसे पहले जब हमने threadfoo डॉट स्टार्ट किया तो उसने हमारा फर्स्ट वाला जो threadfoo का रन मेथड है उसको इन्वोक किया और उसमें सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस करके जब हमने उसका इंस्टेंस क्रिएट किया तो विद वैल्यू फू उसने वो क्रिएट किया. नाउ एट द सेम टाइम जब हमने पैरेलली दूसरी थ्रेड को भी रन करने का ट्राई किया विद द इंस्टेंस वेरिएबल नेम एज बार, तो जब हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगा रखा है तो इट डिड नॉट अलाउ अस टू क्रिएट अनदर इंस्टेंस पैरेलली. तो इस वजह से हमने देखा कि दोनों रिजल्ट्स हमारे पास सेम वैल्यू के दे रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस डेमो.